स्मार्ट बनना है तो कम बोलें, ज़्यादा ना बोलें। आप लोग को लग रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। कहते हैं ना, जो हाजिर जवाबी रहता है, फटाफट जवाब देता है, वो ज़्यादा स्मार्ट होता है। कम बोलने वाले दब्बू कहलाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। वो कैसे? चलिए मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताती हूँ। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। चलिए मैं बात जो करने आई हूँ कि स्मार्ट बनने के लिए कम बोलना कैसे ज़रूरी है। क्योंकि बहुत हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि अरे ये फटाफट जवाब देता है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना स्मार्ट है। वो दूसरी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ बात होती है ज़िंदगी जीने की। वो बचपना में तो हर चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन बड़े हो जाने के बाद हमें थोड़ा सा सीरियस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई भी है, जिससे मैं आपको आज रूबरू कराती हूँ। आप इन बातों से इसे सुनिए, समझिए, ठीक है। एक महिला थी, ठीक है। वो अपने दोस्तों से मिली, मतलब बहुत दिनों के बाद दोस्त से मिली, तो वो अपने अंदर की जितनी भी सारी बातें थी, उसने उसे बोलते 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 सारी बातें फटाफट फटाफट उसे बता दिया। उससे ऐसी भी बातें बता दी जिससे उसे नहीं बताना था, लेकिन बोलने के कड़ में हमें याद कहाँ रहता है, क्या बोल जाए किसी को नहीं समझ आता है। बाद में हम लोग पछताते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं बोलना चाहिए। अब ये बात समझ में आए कि कम क्यों बोलना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे, समझदार तो हो ही। तो उसने तो उसे ही बोला, लेकिन वो क्या कि उसके पेट में बात कहाँ बचती, वो अपनी और किसी दोस्तों को बताई। लेकिन बताने के कड़ में सिर्फ लोग उतना ही नहीं बताता है जितना कि आप उसे बताए होते हो। आप ही गौर करो, कोई आपको कुछ बताता तो आप उसमें एक दो लाइन जोड़ के ही बताते हो, कम करके कोई नहीं बताता है। ये हमारी कहता है ना मनोवैज्ञानिक, खास करके निंदा की मनोवैज्ञानिक है, जो कि मेरे इसी मेरे चैनल पे एक निंदा की मनोवैज्ञानिक भी डाला हुआ है चैनल, वीडियो। आप उसे जरूर देखना, समझ में आ जाएगा। तो उसे बताया, धीरे 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 वो बात इतना वायरल हो गया कि वो बातें उस तक पहुंच गई। अब तो उसे तो इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, उसने सोचा क्या कर दिया मैंने। लेकिन कहते हैं ना, जब बोली मुंह से जब कुछ निकल जाता है तो आप उसे अंदर नहीं ले सकते हो। तो वो तो हो गया। आप समझ में आया कम क्यों बोलना चाहिए। आप ऐसा भी तो कर सकते हो, दूसरे की बातों को भी सुनो, या आप अगर किसी दोस्त से मिल रहे हो तो बचपन की बातें शेयर करो, खुशी मनाओ, एंजॉय करो। इससे भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि हम मतलब बोले जा रहे, सिर्फ हम ही बोले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं दूसरी बातें बताती हूँ। एक लड़का था जो कि कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अब वो सभी को बताया जा रहा था मैं इसमें तो आराम से पास कर जाऊंगी, ये कुछ है, कुछ भी नहीं है, आराम से कर जाऊं। उसी के बगल पड़ोस में रहने वाला बच्चा, मतलब उसके माता पिता को पता था, एक आध माता पिता जिसे भी बताया, एक आध दोस्त को पता था, बाकी वो उसने किसी को नहीं बता रखा था। क्योंकि उसको ये लगता था पास करूंगा तो पता चल ही जाएगा, और कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, बड़े हो छोटे हो, सभी अपने अपने लेवल पर तैयारियां तो करते ही हैं। लेकिन ढिंढोरा बहुत कम लोग पीटते हैं। कहते हैं ना कि हम कोशिश ऐसे करें जो शांति से करें, लेकिन जब हम मेरी सफलता हो तो पूरी शोर मच जाता है। जब कुछ अच्छा होता है तो उसकी भी आवाज़ दूर तक जाती है, और बुरा होता है तो उसकी तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है। तो इसलिए, लेकिन उसके दिमाग में एक डर क्या था, मैं तो सभी को बताया जा रहा हूँ, कहीं मैं फेल कर गया तो क्या होगा। इस उधेड़ बुन में उसने अपने पढ़ाई पर से फोकस हटा लिया। लेकिन दूसरे का क्या था, उससे तो इस सब की टेंशन नहीं थी, उसे सिर्फ पढ़ना था। तो वो सचमुच में पास कर गया, और ये जो ढिढोरा पिट रहा था वो क्या हुआ, फेल कर गया। अब इससे बात समझ में आई। हम लोग भी ऐसा करते, कुछ हुआ नहीं उससे पहले ढिंडोरा पीटना चालू। अरे मैंने तो ये काम कर रखा, देखना हो सकता है कि ये हो जाए। अरे क्या होगा नहीं होगा तो बात की बातें हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर अच्छी बातें होगी तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को पता जरूर चल जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब मैं एक तीसरी भी कहानी बताती हूँ, जिससे आपको लगेगा कि सही में कम बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा बोलना बहुत मुश्किल का काम है, सर दर्द वाली बात है। तो आप इस चीज़ों को भी सुने। एक औरत थी, कैसे हम लोग रहते हैं, ऊपर नीचे फ्लैट में रहते हैं, या आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं, अपना मतलब किसी से भी बैठे आना जाना हुआ तो वो अपनी सास की बुराइयां उसके सामने कर दी। और उस औरत की क्या खासियत थी मैं ये भी बता दूं।
उस औरत की खासियत थी कि अब जो आदमी बुराई कर रहा है किसी का भी, तो दूसरे की बुराई को भी कितनी देर तक हजम करके रखेगा, वो तो कहीं ना कहीं तो बकेगा ही ना। अब उसकी सास आई, वो भी उसके पास बैठने गई, क्योंकि पड़ोस हैं, रोज पड़ोस के लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो वो भी बैठने। अब इसका तो मत पूछो, बीपी हाई, शुगर लेवल क्या क्या नहीं बढ़ गया, इसकी तो कहानी ही खत्म। अब इसे ये डर सता रहा था कि मेरी सास को अगर उसने सारी बातें बता दी तो मेरा तो बैंड बजा, और दूसरी बात, मेरी सास सोचेगी क्या मेरे बारे में। मैंने किस किस बुरे वक्त में उसे ये सारी बातें बताई, और ये सारी महिलाएं करती हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये तो आप लोग समझ रहे हो, हम लोग भी करते हैं, खास करके मैं भी कहूँ तो मैं भी करती हूँ, पर ये बहुत गलत है, नहीं करनी चाहिए। मैंने तो अपने ये सभी चीज़ों पर बहुत हद तक कंट्रोल कर रखी हूँ, और ख़ास करके टाइम तो सही में नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये सभी चीज़ों को नहीं करती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसा काम मत करो जिससे कि आपकी बीमारी भी ऊपर हो जाए। तो आपको समझ में आया कि कम बोलना क्यों ज़रूरी है। आप देखो, कहते हैं ना खून पसीने की कमाई, तो मेरी पसीने की कमाई यहाँ दिख रही है। आप लोग प्लीज़ भर भर के सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।